हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्यारा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है, अब तक मैं जो वीडियो अपलोड किया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर का वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन, और फिर मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में भी मैंने बताया, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक दैट मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, जो मैं पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया हूं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है मेरे पिछले वीडियो में कि सर रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, तो आज हम लोग उस वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद एक वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में मैं बताऊंगा। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहां पे लिखा, आज हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस होता क्या है कि इसमें जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, या किसी वन एटम से लेके अनदर एटम पे। बात समझ में आ रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन को इराइज करता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। क्लियर है बात। जहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी एटम अपने पोजीशन को चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो रेजोनेंस होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन इराइज होता है, और जब पाई इलेक्ट्रॉन इराइज होता है किस पे होगा, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम पे, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम पे। ये शिफ्ट होता है, या तो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन किसी भी एटम का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। और बात करते हैं कि जो रेजोनेंस होता है उसको आखिर में शो कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो बच्चों जो रेजोनेंस होता है, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड। डबल हेडेड का मतलब क्या है, यहां देखो आप, डबल हेडेड का मतलब ऐसे दोनों तरफ, दोनों साइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, मैं क्या लिखा हूं, मैं अभी को क्या बोला हूं आपको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस जो होता है बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन को इराइज करता है। मैं लिखता हूं रेजोनेंस इफेक्ट किसको इराइज करेगा, इराइज टू पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इराइज करता है। फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम वन एटम टू अनअदर एटम। रेजोनेंस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन को शो करता है किसी एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक। क्लियर है ये बात। फिर मैंने क्या बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन में भी शिफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या तो ये शिफ्ट जो होता है, ये दूसरा देखिए, शिफ्ट जो होगा ये शिफ्ट में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। पहला टॉपिक, पहला इसको डाल दो कि रेजोनेंस का सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इराइज करेगा, उसको उत्पन्न करेगा किस पे, किसी वन एटम से लेके अनअदर एटम पे। दूसरा बात मैंने क्या बताया कि ये शिफ्ट होता है मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जो रेजोनेंस होता है किसी भी एटम पे वो कभी भी वो एटम अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसको किससे क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। डबल हेडेड एरो का मतलब क्या, लिखता हूं डबल हेडेड एरो।
ऐसे करके इसको शो करता है। अब मैं निकालने का तरीका बता दूंगा अभी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आखिर में निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि उस कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर में इसमें कौन कौन सी क्वालिटी होते हैं, क्या क्या हमको देखने को मिलते हैं, जिससे किसी भी एटम का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जान के हम लोग बहुत इजीली तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और बता दे बच्चों आपको कि जो रेजोनेंस होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड में भी देखने को मिलता है और एलिफैटिक कंपाउंड में। तो फिलहाल बीएससी सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे दूंगा एरोमेटिक में, बाकी एलिफैटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इसको मिटा के फिर लिखते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको क्या करता हूं इसका मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बताता हूं। चलो देखो क्या मैं बता रहा था कि इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में मैं लिखता हूं, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टर इन रेजोनेंस, यानी कि कुछ कैरेक्टर क्या क्या होते हैं रेजोनेंस में, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि जो रेजोनेंस का पहला क्या है, पहला कैरेक्टर क्या है कि रेजोनेंस जो होता है वो एराइज होता है किससे, पाई इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मैंने क्या बताया, रेजोनेंस एराइज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पहला लिखते हैं क्या, नोट करते रहिएगा, रेजोनेंस, मैंने पहले तो यही बताया ना आप लोगों को, रेजोनेंस एराइज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों अभी तो आपको एक डाउट होगा कि मैं जो नाम ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आखिर में हम कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। पहले बच्चों इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वो क्या करता है कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे को, ठीक है, अदर एटम, कोई वन एटम से इलेक्ट्रॉन अनदर एटम को ट्रांसफर दे देता है इलेक्ट्रॉन को, और फिर उससे लेता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने, ट्रांसफर किया। और जब देकर फिर वापस ले ले उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि ये मार्कर है, ठीक है, मैं एक एटम हूं, ठीक है, अनदर एटम, कोई यहां पे कोई लड़का खड़ा है, अनदर एटम है, मैं उसको ये मार्कर जो उठा के मैं उसके हाथ में दे देता हूं, कह भैया तुम ले लो, कंप्लीटली तुम्हारा ये मार्कर है, ठीक है, तो मैंने उसको दे दिया, यानी कि मैंने इस मार्कर का क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब फिर मैंने कुछ समय के लिए उसको मार्कर दिया, फिर मैंने उसको अपने साइड में ले लिया, तो आखिर में मैंने क्या किया, इस मार्कर का मैंने डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस मार्कर को इलेक्ट्रॉन समझ लो, और जो दे दिया मैंने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को, वो ट्रांसफर कहलाया, फिर देकर ले लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको डाउट क्लियर हो गया। दूसरा क्या कैरेक्टर होता है मैं उसके बारे में देख लेता हूं, क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन। फिर मैंने क्या बताया, देयर is no change in position, there is no change in the position of atom मैंने बताया था ना अभी आपको कि एटम जो होता है, पहले मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया ना कि रेजोनेंस जो होता है वो एराइज करता है पाई इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और ये में भी शिफ्ट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। फिर मैंने क्या बताया कि ये जो होते हैं इनके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये एटम जो होते हैं ना वो अपने पोजीशन को कभी चेंज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पे देखो आप, मैंने क्या लिखा, वही चीज मैंने लिखा, क्वालिटी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में तो लिख रहे हैं, वही तो लिखेंगे, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डाउट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, मैंने भी बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्ले। एक बात और याद रखना बच्चों, कभी भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है रेजोनेट स्ट्रक्चर में हमेशा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों बहुत स्ट्रांग होता है। पाई इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यानी कि शिफ्ट होता है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा रेजोनेंस जो होता है। तीसरा है रेजोनेंस, क्या करता है, हमेशा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाया जाता है। रेजोनेंस प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया कि रेजोनेंस जो होता है वो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में, सिस्टम में पाया जाता है। अब जो होता है चौथा क्या होता है, आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो चौथा क्या होता है, रेजोनेंस के कैरेक्टर के बारे में हम लोग जान लें। चौथा जो होता है रेजोनेंस के कैरेक्टर में, वो क्या होता है, ये सेपरेटेड होता है डबल हेडेड एरो के थ्रू। क्या होता है, डबल हेडेड एरो के थ्रू क्या होता है, ये सेपरेटेड होता है। रेजोनेंस, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल द रेजोनेटिंग structure separated, all the resonating structure separated, इसमें separated by double headed, यानी कि किस तरह, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? पहला क्या आपने देखा कि रेजोनेंस से राइज करता है, डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन से राइज होता है। फिर मैंने क्या बताया दूसरा, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। एटम के पोजीशन को क्या करता है, ये चेंज नहीं करता है, इसमें केवल क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरा मैंने क्या बताया, रेजोनेंस प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाया जाता है। चौथा क्या है, all the resonating structure separated by the double headed arrow, मतलब ये इस तरह इसको शो किया जाता है। अब बात करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है, आप एक बात बता दें कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वो कभी स्टेबल नहीं होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी क्या नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, यहां जान लो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे हाईली एनर्जी पाई जाती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या पाया था, सबसे हाईली एनर्जी हमको देखने को मिलता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है, बिकॉज यहां मैं ऐसे जनरली में लिख दे रहा हूं, नॉट। ठीक है, बिकॉज क्या होगा, क्यों नहीं पाया था, इट हैव अ हाईली एनर्जी, हाईली एनर्जी। रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि ये हाईली एनर्जी को रखता है। ठीक है, अब रेजोनेंस का जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए, मैं ऊपर का इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, दो लाइन आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे। ठीक है, क्या होता है, आप यहां बता दें कि रेजोनेंस का जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है, इंटरमीडिएट मतलब क्या, बीच का। ठीक है, आप जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन उसके बीच का जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है,
वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि उस इंटरमीडिएट वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं कि रेजोनेंस का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर of resonance is also known as hybrid resonating structure. It is actual structure of resonance because it have lower एनर्जी। समझ में आ रहा है बात को? मैंने क्या बताया कि जो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और ये भी बता दें कि ये जो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेटिंग का, वो क्या होता है आपका एक्चुअल में, वो क्या होता है आपका एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें लोअर एनर्जी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, अब जान लेते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट जो होता है, ये भी एक प्रकार का इफेक्ट है ना। रेजोनेंस एक प्रकार का इफेक्ट है पर कॉन्जुगेशन। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, क्या है? एसीटेट आयन। क्या है? एसीटेट आयन। अब तक तो मैंने जो एग्जांपल लिया वो तो एरोमेटिक कंपाउंड से मैंने लिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं एलिफैटिक कंपाउंड से। ठीक है, तो एसीटेट आयन का फार्मूला क्या था? CH3COO-। ये होता है जिसका स्ट्रक्चर मैं देख लेता हूं कैसे बनाया जाता है। CH3C डबल बांडो निगेटिव। यही तो है बच्चों, हाँ यही तो है। अब क्या होता है देखो, इसमें डबल बॉन्ड क्या है? ये है ना, डबल बॉन्ड आपको ये देखने को मिल रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये CH3COO- है ये। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्ट करेगा, ये यहां आएगा तो क्या होगा? देखो क्या देखने को मिलेगा? CH3C बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिला नहीं मिला? देखो ये मैंने पाई इलेक्ट्रॉन को चेंज किया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया और ये वाला यहां शिफ्ट किया। क्लियर हो गया? अब देखो ये क्या होगा आपका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी देख लो। सिंपल सा फंडा है, CH3COO। ये क्या होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। चलो दूसरा दे देते हैं नैप्थेलिन के बारे में। ठीक है, नैप्थेलिन क्या होता है? बेंजीन मैंने बता दिया। नैप्थेलिन का एग्जांपल लेते हैं। नैप्थेलिन क्या होता है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा के बता दे रहा हूं। यहाँ देखो, इससे बच्चों क्या होता है? ये डबल बेंजीन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, देख रहे हो ना। अब इसका हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। क्लियर बच्चों? अब देखो, अब इसका हम क्या दिखाना है? आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना है। तो आप दिखा सकते हो ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं दिखा दे रहा हूं आपको बना के। जिसको आ गया बहुत अच्छा, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखें। तो मैंने क्या देखो, फिर मैं बेंजीन नैप्थेलिन का ये स्ट्रक्चर बनाता हूं। समझ में आ गया कहां से आया? डबल हेडेड एरो से इसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब क्या है? यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सब वही बना दो।
हो गया, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होता है कि जो मैंने यहाँ बनाया, अब देखो अब बच्चों क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे होगा। अब ये वाला जो होगा इस पे शिफ्ट होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही। अब ये वाला जो है देखो बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि देखो यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया। बेंजीन का रूल कैसे फॉलो करता है, एरोमेटिक कंपाउंड का अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। समझ आया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका। अब लेकिन ये क्या है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसका, नैफ्थलीन का, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इसका ये तो लोअर स्टेबल का होगा, जो हायर स्टेबल का होगा इसका हम हाइब्रिड इंटरमीडिएट फॉर्म बना देते हैं। तो इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या आपको देखने को मिलेगा, देखो सब वही है, देख रहे हो, ये क्या है, इसका इंटरमीडिएट फॉर्म है, यानी कि ये हाइब्रिड वाले फॉर्म में है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप उसका स्क्रीनशॉट लो, आपको समझ में आ गया होगा। नैप्थलीन में क्या मैंने किया कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैं शिफ्ट करते जा रहा हूं। अब पाई इलेक्ट्रॉन को वन एटम से अनदर एटम पर अगर शिफ्ट करते जाएंगे ना, तो वो क्या आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता जाएगा। इसलिए मैंने बोला, पहला ही मैंने वर्ड लिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो एराइज होता है किससे, पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से, जो आपको बच्चों यहाँ देखने को मिल रहा है। शिफ्ट करे बहुत आसान है बच्चों, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो।